बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी तेलंगाना के दौरे पर। आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना के अंदर 30 तारीख को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले अब बीएसपी की तरफ से भी अपनी यहां पर पूरी ताकत है वो लगा दी गई है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती जी भी 2 दिवसीय दौरे पर तेलंगाना पहुंची थी। उन्होंने 2 दिनों के अंदर यहां पर रैलियों को है संबोधित किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर हो रहे विधानसभा चुनाव की आखिरी रैली के तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती रैली उन्होंने तेलंगाना के अंदर की। बना, उसकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसको भी लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी आज एससी, एसटी, ओबीसी को के मामले में, खासकर ओबीसी के मामले में जातीय जनगणना करा के उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रही है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको उन्होंने लागू नहीं किया। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हमारी पार्टी बनी थी, तो पूरे देश में हमारी पार्टी ने इसको लागू कराने के लिए केंद्र की सरकार पर, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए हमने काफ़ी एजिटेशन किया, लेकिन कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को माना नहीं। लेकिन हमारी पार्टी बनी थी और 1989 में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट पहली बार जीत कर आए। 1984 में पार्टी बनी, 89 में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में जीत कर आए। मैं खुद भी यूपी से, बिजनौर से लोकसभा की पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बनी, तो हमारे कई एमपी जीत कर आए। तो उस समय केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी। श्री बीपी सिंह ये चाहते थे कि बीएसपी भी सरकार में शामिल हो, और बीपी सिंह जी ने ये कहा मान्यवर श्री कांशीराम जी से कि हम मायावती को जो भी मिनिस्ट्री बड़ी चाहे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार में शामिल हो जाए। तो उस समय हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा, वो प्रधानमंत्री थे, हमने उनको ये कहा कि हमें कोई बड़ा मंत्रालय आपका नहीं चाहिए, हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, जो कांग्रेस ने लागू नहीं की है, और दूसरी मांग ये है कि हमारे लोग कांग्रेस से